अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज भी जो मामला है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर ही बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। अभी अल-मिरसाद के ऊपर 2 दिन पहले एक आर्टिकल छपा अल-मिरसाद उर्दू के ऊपर, और वो और किसी ने नहीं बल्कि टीटीपी के एहसानुल्लाह एहसान साहब जो हैं उन्होंने लिखा। और वो अल-मिरसाद जो कि अफ़गान तालिबान का एक आउटलेट है, जो कि अफ़गान तालिबान एक जगह से बैठ के चला रहे हैं, वहाँ पे पब्लिश हुआ। और उसके अंदर उन्होंने उसका नाम रखा पाकिस्तान और दाइश एक ही सिक्के के दो रुख। और पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान और दाइश को दिखाया जाए कि ये एक ही यानी दाइश को पाकिस्तान चला रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जो एक वीडियो पहले मैंने बनाई है उसके ऊपर भी मैंने ये बात की, और आज इस पर भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि दाइश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है। और इंडिया के हवाले से तो 10 किस्म के बयानात, चीज़ें, एविडेंसेस, ओपन सोर्स के ऊपर, हिडन सोर्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन आज तक तालिबान ने, टीटीपी ने, अफ़गान तालिबान ने यहाँ तक के कभी भी दाइश के हवाले से बात नहीं की कि इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हमेशा पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया। क्यों? इसलिए कि हाफिज़ सईद ख़ान जो कि औरंगज़ेब एजेंसी से थे, वो टीटीपी जमातुल अहरार का हिस्सा थे, फिर उनका एक ऑफशूट बना और वो दाइश के पहले सरबराह बन गए। तो ये तो टीटीपी का मसला है, ना कि पाकिस्तान का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, उस आर्टिकल में एहसानुल्लाह एहसान साहब ये लिख रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस इदारों के साथ इनकी मुलाकात हुई और उसके 2 दिन बाद उन्होंने इस चीज़ का दावा कर दिया दाइश बनाने का, और उसके कुछ अर्से बाद उन्होंने फोकस रखा अफ़गानिस्तान पे। भाई पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होता? पाकिस्तान कौन सा उस वक्त अफ़गान तालिबान से वहाँ पे लड़ा, तो वहाँ पे तो अशरफ गनी की रजीम थी। तो एहसानुल्लाह एहसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ साथ दाइश बनाई ताकि वो अशरफ गनी के मामलात के ऊपर जो है वो हमला कर सकें और उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा सके, क्योंकि वो अमेरिकन के साथ हैंड्स इन ग्लव थे, अमेरिकन के साथ मिले हुए थे। तो क्या डायकॉथमी है, किस किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान, और इसको बाकायदा अल-मिरसाद जैसा जो एंटिटी है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल-मिरसाद ने जो है वो एक ट्वीट की, एक कमांडर जो है उसकी तस्वीर लगाई और उसको कहा कि जी कि इसको पाकिस्तान ने पहले गिरफ़्तार किया था और उसके बाद इंटेलिजेंस इदारों ने इसको छोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो फिर ये धमाके करता फिर रहा था। और मैंने उस पर भी यही कहा था कि इस तरह के बहुत सारे कमांडर्स पकड़े जाते हैं, उनको बाज़ दफ़ा जो है ज़ाहिर है ठिकाने लगा दिया जाता है, बाज़ दफ़ा उनको कानूनी जो इदारे हैं उनके हवाले कर दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो किसी नेगोशिएशन के तहत जो उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई हम आइंदा ऐसा की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन वो बाद में जाकर रोक हो जाते हैं। ये बहुत दफ़ा अफ़गान तालिबान के साथ हुआ है, बहुत दफ़ा टीटीपी के साथ हुआ है। टीटीपी के और दाइश के 100 कारकुनों को आपने छोड़ दिया जब आपने काबुल के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया, जब आपने उसको लाके उसको टेक ओवर किया। और उसके बारे में जब भी आपसे बात की जाती है तो आप कहते हैं जी कि चूँकि उस वक्त हम अपने लोगों को निकाल रहे थे तो बहुत सारे और भी दूसरे लोग निकल गए। ये तो आपकी जस्टिफिकेशन है विद रिगार्ड्स टू ISKP, दाइश और टीटीपी। और पाकिस्तान के 1-2 कमांडरों वाली निगोसिएशन को आप निकाल के ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि 14 के करीब इंडियंस जो हैं दाइश के वो पकड़े गए हैं। भूल जाते हैं कि इंडिया के केरला के अंदर, साउथ के अंदर मुसलसल दाइश के लोग जो हैं कारकुन जो पकड़े जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि जितने भी अटैक्स दाइश ने अभी तक किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडियन जो नेशनल है उसके फुटप्रिंट मिलते हैं। लेकिन आज तक भारत का नाम, इंडिया का नाम ना पिछली रजीम के मुंह से निकला, ना अफ़गान तालिबान के मुंह से निकल रहा है। इनका ये क्यों इंडिया का नाम नहीं लेते, क्यों भारत का नाम लेते, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल तबर्राबाजी करते रहते हैं? इसका और कोई मकसद नहीं है। इसका इस्लाम, दीन, शरीयत, आइडियोलॉजी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका एक ही से ताल्लुक़ है, वो है सब नेशनलिज़म, पश्तून नेशनलिज़म के हवाले से। वही किस्सा जो करज़ई लेके चल रहे थे, उससे पहले डॉक्टर नजीब लेके चल रहे थे, उसके बाद अशरफ गनी लेके चल रहे थे, वही मामला इस वक्त अफ़गान तालिबान लेके चल रहे हैं। एक यूफ़ोरिया है अफ़गान नेशनल्स के अंदर कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान का है। सरहद को वो सरहद नहीं मानते, ड्यूरन लाइन कहते रहते हैं, आर्जी लकीर कहते रहते हैं। मुसलसल उनके बयानात इस किस्म के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो फिर इसका मतलब है कि आप ये साबित करते जा रहे हैं कि हक बजानिब है ऐसे मामलात, ऐसे स्टेप्स लेने पे जो कि इस वक्त पाकिस्तान ने लिए हैं रिपैट्रिएशन के हवाले से इलीगल जो अफ़गान इमिग्रेंट्स यहाँ पर। और कल को अगर रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी इस तरह का कोई फैसला होता है तो फिर आप पाकिस्तान को ब्लेम मत कीजिएगा। दूसरी बात ये
کہ اس پورے قصے کے اندر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یا ریجنل پلیئرز ہیں ان کا بھی کردار جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. نہ وہ لوگ پاکستان کا کنسرن شیئر کر رہے ہیں اوپنلی. چائنا کی مثال آپ لے لیں, ازبکستان کی مثال آپ لے لیں, تاجکستان, ترکمانستان, ایران, یہ تمام کے تمام اس وقت اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں افغانستان کو کہ اس کے اندر سے ہم کتنا اپنا سٹیک لے سکتے ہیں, اور اس میں پاکستان کے کنسرنز ایڈریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کی بلا سے. تو پھر ظاہر ہے ایز اے سوورن اسٹیٹ پھر پاکستان جو کچھ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کر سکتا ہوگا وہ اس طرح کے سٹیپس لے گا. عوام کی صدا کے اوپر ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی, میں خود اپنے ادارے سے اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دونوں معاملات جو دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے معاملات صحیح رہیں, ان کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں. لیکن جہاں پر بھی آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر, اسلام کے نام کے اوپر, شریعت کے نام کے اوپر, جہاد کے نام کے اوپر آپ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جہاں پر بھی آپ پاکستان کے متعلق مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ بنیں گے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جہاں پر بھی آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو جائے اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے, وہاں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. دوستی, برادری, بردرہڈ, یہ تمام معاملات چلتے رہیں گے اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنی شریعت کے ساتھ مخلص رہیں گے. اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ میں ISKP میں, القاعدہ میں, القاعدہ سے بلکہ مجھے یاد ہے کہ میاں والا کا اٹیک جو ہے اس کو القاعدہ نے اپنے ریسنٹ ایشو کے اندر جو ہے پریز کیا ہے اور اس کو باقاعدہ آلموسٹ کلیم کرنے کی کوشش کی ہے. تو القاعدہ ہو, ISKP ہو, آپ ہوں یا TTP ہو, اور ان سب کے اوپر ڈانڈے ہلانے والا بھارت ہو, ہم سب کے خلاف پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تاریخ کے آپ کس موڑ کے اوپر, اس موڑ کے اوپر کس سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.